सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है शब्द विचार। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं शब्दों की रचना किस प्रकार से होती है, उसके कितने भेद है और हम किस प्रकार से भाषा के अंतर्गत शब्दों का प्रयोग करते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 4 शब्द विचार। हम जानते हैं कि ई क च ट प व आदि वर्ण हैं। इन वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द भाषा की दूसरी इकाई है। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे तो बच्चों ये बात हम जानते हैं, हमने पहले पाठ में ये पढ़ा है कि जो ई क च ट प व ये सब वर्ण होते हैं और इन वर्णों को जब हम मिला देते हैं, एक निश्चित और क्रमबद्ध समूह में व्यवस्थित कर देते हैं तो ये बन जाते हैं शब्द। शब्द को भाषा की दूसरी इकाई कहा जाता है। पहली इकाई वर्ण है, दूसरी इकाई शब्द है और शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, छ जमा अ जमा त जमा अ छाता। तो इसका एक अर्थ है, हम समझ पाते हैं कि छाता क्या है। अगर कोई छाता बोलता है तो उपयुक्त वर्ण समूह से प्राप्त रंगीन शब्द छाता एक वस्तु का नाम है जिसका अपना एक निश्चित अर्थ है। तो इसकी जो परिभाषा होगी, एक निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जो एक निश्चित अर्थ को प्रकट करता है, वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। शब्द की निम्न 3 विशेषताएं होती हैं। जब भी कोई वर्णों का समूह शब्द कहलाता है तो उसकी विशेषताएं होती है कुछ। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, वर्णों को मिलाकर ही शब्दों की रचना की जाती है। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करते हैं। जब हम शब्दों को एक समूह में व्यवस्थित कर देते हैं तो वो बन जाते हैं वाक्य और वाक्यों के द्वारा ही हम अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं। और एक बात और है बच्चों, जब शब्द वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त किया जाता है तो वो शब्द नहीं रहता, वो बन जाता है पद। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब आता है शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है, यानी कि 4 आधारों पर शब्दों को बांटा किया है। पहला है स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। सबसे पहले जानते हैं स्रोत के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के निम्न वर्णित 4 भेद होते हैं। स्रोत कह सकते हैं हम, उत्पत्ति कहते हैं कि शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार से, उस आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। उस हिसाब से जो शब्द हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 भेद हैं। पहले है तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे जिह्वा, भिक्षा, सर्प, अश्रु, जल आदि। मतलब तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और हम उसी रूप में अपनी हिंदी भाषा में भी उनको स्वीकार कर लेते हैं। जिह्वा, भिक्षा, सर्प, अश्रु, जल आदि इसके उदाहरण है। अब आते हैं तद्भव शब्द। ऐसे शब्द जो मूल रूप में संस्कृत के हैं परंतु हिंदी में उनका रूप कुछ विकृत हो गया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्दों को हम तद्भव कहते हैं जो है तो संस्कृत भाषा के ही, लेकिन हिंदी में हम उनको कुछ परिवर्तन के साथ, कुछ विकार के साथ, बदलाव के साथ स्वीकार करते हैं। जैसे जीभ, भीख, सांप, आंसू, पानी आदि। कुछ अन्य तत्सम तद्भव शब्द, तो यहाँ पर तालिका के माध्यम से तत्सम और तद्भव शब्दों को बताया गया है, पढ़ते हैं और आपको इस तालिका को याद कर लेना है। तत्सम तद्भव, तो ये पूरी तालिका है। दिवस, दिन, स्वर्ण, सोना, मातुल, मामा, उज्जवल, उजाला, साय, शाम, वाष्प, भाप, आम्र, आम, भ्राता, भाई, हस्ती, हाथी। नेक्स्ट है, एक और तालिका के माध्यम से जानेंगे। वार्ता, बात, धैर्य, धीरज, सूर्य, सूरज, गंधर्व, गधा, दंत, दांत, मुख, मुंह, कर्म, काम, कर्ण, कान, स्कंध, कंधा, स्कंध, कंधा, काष्ठ, काठ, भगिनी, बहन, मत्स्य, मछली, मातृ, माता, दधी, दही, कोकिल, कोयल, हस्त, हाथ, काक, कौवा, उष्ट्र, ऊंट। ये है हमारे तत्सम तद्भव शब्द, इनको आप याद करेंगे। नेक्स्ट आते हैं देशज शब्द। जो शब्द न तो संस्कृत से हिंदी में आए हैं
और न ही किसी अन्य भाषा से, बल्कि परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार हिंदी में ही बना लिए गए हैं। फिर देशज शब्द कहलाते हैं। बच्चों ऐसे शब्द होते हैं देशज जो हमारे देश के ही हैं, उस वो ना तो संस्कृत के हैं ना ही किसी अन्य भाषा के, अपनी आवश्यकता अनुसार ही हिंदी में इनकी रचना की गई है। देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कौन से? लोटा, थैला, टांग, जूता, खिड़की, झगड़ा आदि। नंबर 4 है विदेशी शब्द। जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे मतलब जो दूसरे देशों की भाषाओं के शब्द हैं, बहुत सारे हमारे विदेशी हमारे भारत में आते रहे हैं, तो हमने हमारी जो भाषा है वो हर चीज को अपनाने की क्षमता रखती है, तो बहुत सारी विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में आ गए हैं। कौन कौन सी भाषा से हैं? यह है अंग्रेजी से। कौन कौन से? टिकट, स्टेशन, मोटर, इंजन, साइकिल, कार, कप आदि। फारसी से आस्तीन, आदमी, चिराग, नमक, मसाला आदि। अरबी से औरत, कानून, मेहनत, शर्त, रुखसत, अखबार, किस्मत आदि। तुर्की से तोप, कैंची, चाकू, बंदूक, लाश, कुली, दरोगा आदि। पुर्तगाली से तौलिया, गमला, गोदाम, कमरा, साबुन, तंबाकू, बाल्टी आदि। ये आए हैं पुर्तगाली से। तो अब आते हैं रचना या बनावट के आधार पर। अब हम रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को जानते हैं कि उनकी रचना कैसे हुई, उनकी बनावट कैसी है। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते, 3 प्रकार हैं। पहले है रूढ़ शब्द, दूसरे हैं यौगिक शब्द और तीसरे हैं योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो शब्द किसी सामान्य प्रचलित अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और यदि किए भी जाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है जो कि अपने एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं और जो बहुत प्राचीन काल से उनका अर्थ चला आ रहा है वही उसको प्रकट करते हैं। अगर हम इनके टुकड़े करते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं बचता, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, इसलिए इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। रूढ़ शब्द हैं कौन कौन से हैं? जैसे घोड़ा, मेज, पानी, पुस्तक आदि, ये सभी रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। फिर आते हैं यौगिक शब्द। नाम से स्पष्ट है जो कि योग से बने हैं। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, यानी कि उनको मिलाकर बनते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्या जमा आल्य, विद्यालय, प्रधान जमा मंत्री, प्रधानमंत्री। 2 या 2 से अधिक शब्दों से इनकी रचना होती है और प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है और जब ये मिल जाते हैं तो एक अलग ही अर्थ को प्रकट करते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो अपना अलग अर्थ प्रकट करते हैं। अब आते हैं योग रूढ़ शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं तथा अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं वे योग रूढ़ कहलाते हैं। बच्चों योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से तो मिलकर बनते ही हैं, जैसे यौगिक बनते हैं, लेकिन ये अपने शाब्दिक अर्थ को कभी नहीं बताते, ये एक विशेष अर्थ को बताते हैं, तीसरे अर्थ की तरफ संकेत करते हैं। योग रूढ़ शब्द हैं जैसे दश जमा आनंद, दशानन, जिसका अर्थ है 10 सिर वाला, अर्थात रावण। रावण के लिए दशानन शब्द आता है। अब आता है प्रयोग के आधार पर। अब हम प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जानते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार के। पहले विकारी और दूसरे हैं अविकारी शब्द। कौन कौन से? विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द लिंग, वचन या कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब जिन पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ता है और वो परिवर्तित हो जाते हैं, अपने रूप को बदल लेते हैं, वो विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये 4 हमारे विकारी शब्दों के प्रकार हैं। फिर आते हैं अविकारी शब्द। लिंग, वचन या कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन नहीं आता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो परिवर्तित नहीं होते, अपने जिस रूप में वो पहले थे उसी में रहते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ये 4 प्रकार हैं। अब हमारा अगला वर्गीकरण है बच्चों अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार के शब्द होते हैं अर्थ के आधार पर। पहले एकार्थी शब्द, दूसरे अनेकार्थी शब्द, फिर पर्यायवाची शब्द, फिर विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये है हमारे अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। पहला एकार्थी शब्द जानते हैं इसके बारे में। जिन शब्दों का सदैव एक ही अर्थ रहता है, केवल एक ही अर्थ बताते हैं वो, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे राजा, पुस्तक, माँ, रवि आदि। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, मतलब वो एक से ज्यादा अर्थ बताएं, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंक का क्या अर्थ होता है? गोद, नाटक का खंड, संख्या आदि कई सारे अर्थ हैं,
तो ये है हमारा अनेकार्थी शब्द। फिर आते हैं पर्यायवाची शब्द। जिस किसी शब्द के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे मतलब जो शब्द समान अर्थ को प्रकट करते हैं, एक जैसे अर्थों को बताते हैं, एक दूसरे के पर्याय होते हैं, पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे अग्नि, आग, पावक, अनल, ज्वाला आदि सभी इसके पर्याय हैं, तो ये पर्यायवाची शब्द है। अगला हमारा भेद है विलोम शब्द। किसी शब्द का विपरीत उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा आदि। तो ऐसे शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं जो कि उल्टा विपरीत अर्थ बताते हैं। हमने उदाहरण पढ़े, अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा आदि विपरीत अर्थ थे। अब आते श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में तो लगभग समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। सुनने में एक जैसे लगे, अर्थ अलग हो, तो वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे जरा, बुढ़ापा, और जरा थोड़ा, कुल, समग्र, पूल, किनारा। ठीक है, ये हमारे श्रुति सम भिन्नार्थक। नंबर 6 है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। यानी कि हम बहुत सारे शब्दों के स्थान पर एक शब्द का जब प्रयोग कर देते हैं तो वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। जैसे हृदय को छू लेने वाला, हृदय स्पर्शी। तो यहाँ पर कितने शब्द थे? 5 शब्द थे, उनके स्थान पर हमने एक शब्द का प्रयोग कर दिया, वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब हमने जो भी सीखा है दोहरा लेते हैं। हमने सीखा में से एक निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जा सकता है: स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, विदेशज तथा विदेशी शब्द। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: विकारी तथा अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 भेद होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, श्रुतिसम, भिन्नार्थक तथा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हमने अच्छे से बच्चों पाठ को दोहरा भी लिया है। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनेंगे, सही का निशान लगा देंगे। करते हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। यौगिक शब्द है राष्ट्रपति, श्याम, घर, शत्रु। तो राष्ट्रपति यौगिक शब्द है। अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, श्रुतिसम, भिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द। तो उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तो तद्भव लिखने हैं हस्त, हाथ, दंत, दांत, मस्तक, माथा, आम्र, आम, वायु, हवा, ज्येष्ठ, जेठ, मयूर, मोर। ठीक है, ऐसे ही काक का कोआ, अश्रु का आंसू, साय, शाम, उष्ट, ऊंट और भ्राता का भाई हो जाएगा। बाकी आप स्वयं लिख लेंगे। अगला है हमारा दिए गए शब्द किस भाषा से संबंधित है, लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सी भाषा के शब्द है। सबसे पहला इंजन, जो कि एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है लाश, ये तुर्की भाषा का शब्द है बच्चों। मेहनत अरबी भाषा का। किस्मत अरबी। रुखसत ये भी हमारा अरबी भाषा का है। चाकू तुर्की भाषा का। ऑफिस अंग्रेजी। तौलिया पुर्तगाली। बाल्टी ये भी पुर्तगाली का है। तोप तुर्की। नेक्स्ट है कैची, ये भी तुर्की का है। टिकट अंग्रेजी। नेक्स्ट है कानून अरबी। नमक फारसी। गोदाम ये है पुर्तगाली।
तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से शब्दों के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।